और आप सभी का स्वागत है। आप सभी का स्वागत है हमारे धामपुर वर्चुअल न्यूट्रिशन क्लब में। आप सभी को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम चलें तो प्लीज अपनी वीडियो को ऑन रखिएगा, जिससे आपको वो सारी बातें समझ में आएंगी जो हम यहाँ से आपको बताने वाले हैं ना। तो नेक्स्ट अगर हम चलें तो ये मार्क व्यू सर हैं, उनके लिए हम जोरदार क्लैप कर सकते हैं, क्योंकि आज इन्हीं की वजह से हम लोग एक अच्छी सेहत की तरफ जा पा रहे हैं, लोगों को गाइड कर पा रहे हैं। और ये एक मिशन है, इस मिशन का उद्देश्य है पूरी दुनिया को स्वस्थ और खुशहाल बनाना। ये पर्पस है। अब पूरी दुनिया स्वस्थ होगी तो ऑटोमेटिकली हैप्पीनेस और खुशियां उनके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। साथ साथ अगर हम बात करें इस आज के टॉपिक के बारे में, अगर हम बात करें, हम लोग रोज किसी ना किसी टॉपिक पर यहाँ पर चर्चा करते हैं जो आपके स्वास्थ्य से जुड़ी चीजों के बारे में ही होता है। तो अगर हम आज के टॉपिक की बात करें तो हम लोग आज हार्मोन्स इनबैलेंस पे बात करने वाले हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो टॉपिक है वो हार्मोन्स इनबैलेंस। तो हार्मोन्स इनबैलेंस क्या होता है, क्या कारण होते हैं इसके, और इसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर किस किस तरह की डिफिशियंसी या किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आज उस पर चर्चा करेंगे। मगर आप में से बहुत से लोगों का मानना ये है कि फीमेल्स में हार्मोन इनबैलेंस होता है। मैं आपको बता देता हूँ, मेंस में और फीमेल्स में दोनों में हार्मोन्स इनबैलेंस होता है। अब ये कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। हार्मोन्स का काम क्या होता है सबसे पहले। तो हार्मोन्स क्या है, हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के केमिकल्स हार्मोन्स कहलाते हैं, है ना, जो हमारे ब्लड के माध्यम से डिजोल्व होके वो हमारी बॉडी के विभिन्न पार्ट तक पहुंचते हैं, विभिन्न ऊतकों तक पहुंचते हैं, और वहां पहुंचने के बाद ये हमारे अंदर केमिकल चेंज लाते हैं, है ना। तो बहुत सारी हमारे बॉडी के अंदर ऐसी ग्लैंड्स हैं जहां पर ये हार्मोन्स हमारे क्रिएट होते हैं। अलग अलग तरह की हमारी ग्लैंड्स हैं जहां पर ये जो है क्रिएट होते हैं। अब इनका काम क्या है, ये कहाँ कहाँ पर निकलते हैं हमारी बॉडी से, कहाँ कहाँ से क्रिएट होते हैं, उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो इसका हमारे शरीर पर बहुत ही ज्यादा इसका असर रहता है, जैसे शरीर का विकास में, हमारे मेटाबॉलिज्म में, है ना। अभी बहुत से लोग सोचेंगे मेटाबॉलिज्म क्या होता है, और शरीर का डेवलपमेंट में, है ना, बहुत सारा सेक्सुअल प्रॉब्लम में और प्रजनन में, बहुत सारे ऐसे मूड स्विंग, आपका मूड खराब रहता है, उसमें भी कुछ केमिकल चेंज हार्मोन्स के होते हैं, है ना। इसकी जो मात्रा होती है, एक छोटी सी मात्रा, थोड़ी सी मात्रा भी इसको प्रभावित करती है ना। हमारी बॉडी में जो केमिकल चेंज आती है तो उससे हमारी बॉडी में बहुत अलग तरीके के चेंजेस आते हैं। इसके बारे में हम बताते हैं कि हार्मोन्स आपको किस तरह से, कौन कौन सा हार्मोन्स कैसे वर्क करता है बॉडी में। तो देखिए, हार्मोन इनबैलेंस की बात करें, जब हमारी बॉडी में ये अनबैलेंस हो जाते हैं तो बैलेंस होने पर ये हमारे शरीर पर कुछ ना कुछ इफेक्ट डालते हैं, है ना। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मैं आपको लेके चलता हूँ एक एक हार्मोन्स के बारे में हम बात करेंगे। तो उसमें नंबर एक पहले हार्मोन्स की अगर हम बात करें तो ग्रोथ हार्मोन, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन। वो क्या करता है, हमारे शरीर का डेवलपमेंट करता है। ग्रोथ, ग्रोथ से समझ में आ रहा होगा आपको, ग्रोथ यानी कि विकास, हमारे शरीर का विकास, हमारे शरीर का निर्माण। तो ये किसका काम है, हमारे ग्रोथ हार्मोन का काम होता है। तो ये अगर हम बात करें कहाँ पर बनता है, तो हमारी फ्यूज ग्लैंड्स होती है, उसके अंदर ये क्रिएट होता है, जो कहाँ पर होती है, हमारे मस्तिष्क के पास में होती है। अब इससे क्या होता है, अब जब ये हार्मोन्स हमारी बॉडी में बनता है तो इससे क्या होता है, हमारी मांसपेशियां को मजबूत बनाने में, हमारे प्रतिरक्षण प्रणाली को मजबूत बनाने में, हमारे शरीर की कोशिकाओं का निर्माण करने में, ओवरऑल बात करें तो पूरी बॉडी की ग्रोथ में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मगर अभी सोचिएगा, अगर ये हार्मोन्स डिस्टर्ब हो रहा है बॉडी के अंदर, तो हमारे ना तो मांसपेशियां उतनी मजबूत रह पाएंगी या ना बढ़ पाएंगी, और हमारी प्रतिरक्षण प्रणाली भी डिस्टर्बेंस हो जाएगी, हमारे शरीर की कोशिकाओं का निर्माण नहीं होगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि हार्मोन्स का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और ये अगर हार्मोन डिस्टर्बेंस करता है तो ये दिक्कतें हमारे साथ आ सकती हैं। कुछ और हार्मोन्स की बात करते हैं, तो उसमें कुछ हार्मोन्स होता है जैसे थायरॉक्सिन हार्मोन, है ना। इस पे आप नोट डाउन कर सकते हैं, हमारी बॉडी के अंदर एक और हार्मोन है जिसको हम कहते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन। ये हार्मोन जो है, ये थायराइड ग्रंथि होती है हमारे हमारे अंदर। थायराइड ग्रंथि होती है हमारी बॉडी के अंदर, कहाँ पर होती है, हमारे गर्दन की जो श्वास नली है ना, यहाँ पर होती है, इसके ऊपर। इसे क्या बोलते हैं, थायराइड ग्लैंड्स बोलते हैं, ठीक है। अब जब यहाँ पर ये जो हार्मोन्स है ये डिस्टरबेंस हो जाता है, तो इसकी वजह से भी हमें दिक्कत होती है ना। थायराइड होना, समझ रहे हैं आप, वो इसी की वजह से होता है, इसके डिस्टरबेंस होने से। अब ये क्या काम करता है, ये हार्मोन्स हमारी हड्डियों को, हमारे मस्तिष्क का विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। आपने सुना होगा ना कि थायराइड हो गया, थायराइड की बीमारी है मेरे को ना। तो आपको समझ में आ रहा है कहाँ से होता है, हमारे जो बॉडी के अंदर ये जो हार्मोन्स डिस्बैलेंस होता है उसकी वजह से क्या होता है कि ये हार्मोन्स हमारा डिस्टर्ब हो चुका होता है, और डिस्टर्बेंस होने से क्या होगा, हमें प्रॉब्लम होगी, हमें थायराइड हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके की प्रॉब्लम कहाँ से हो सकती है, इस वजह से हमको हो सकती है। आगे चलते हैं, आगे हम बात करें तो इंसुलिन, इंसुलिन भी हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मोन है। आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं कि ये हमारा कहाँ पर पाया जाता है और इसका क्या काम होता है, कैसे ये
हमारी बॉडी में तो डिफेक्टेड करता है, कैसे इसके डिस्टर्बेंस होने से कैसे डिफेक्ट हमारी बॉडी में आ सकता है। तो मैं बात करूं तो हार्मोन्स, ये जो इंसुलिन हार्मोन है ये हमारे पैनक्रियाज में होता है ना, जो आपका पैनक्रियाज है जो इंसुलिन क्रिएट करता है, इस हार्मोन्स को क्रिएट करता है। तो ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी के अंदर जो भी हमारा बॉडी के अंदर जो भी हम खाना पीना खा रहे हैं उस सबको जैसे हम लोग ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, हमारा बॉडी हमारा शरीर उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, और ये हमारे ग्लूकोज के लेवल को, हमारे शुगर के लेवल को मेंटेन रखता है। कौन? इंसुलिन। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो अब ये क्या करता है, हमारे ब्लड सर्कल में जो है घुलकर हमें एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब वो जो भी चीजें आपकी बॉडी में इंटेक करने के बाद, फूड इंटेक करने के बाद वो सब ग्लूकोज लेवल को आपके आप करता है, मतलब बढ़ाता है, तो ये उसको बैलेंस करने का काम करता है। अभी मान लीजिएगा अगर इस इंसुलिन की हमारी बॉडी में कमी आ जाएगी तो हमारे शुगर का स्तर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और इस शुगर के स्तर बढ़ने से हमारे को क्या होगी? ब्लड शुगर हो जाती है ना। हम लोग क्या कहते हैं कि हमें क्या हो गई? शुगर हो गई, हम डायबिटिक के शिकार हो गए। तो इसका मुख्य कारण क्या है? हमारा इंसुलिन हार्मोन। तो जो हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन हार्मोन होता है उसी की वजह से क्या होती है, इस तरीके की प्रॉब्लम हमें आती है। तो अब आपको मैं एक एक हार्मोन्स के बारे में बता रहा हूँ। जैसे हमने थायरॉक्सिन के बारे में बताया, जैसे मैंने ग्रोथ हार्मोन के बारे में बताया, और इंसुलिन के बारे में बताया। ये सारे के सारे बॉडी में जब डिस्टर्बेंस होंगे तो कहाँ कहाँ पर ये दिक्कत कर सकते हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपसे पूछूंगा भी कि इस हार्मोन्स की वजह से कहाँ पर हमें प्रॉब्लम होती है। आगे बात करें, कोर्टिसोल हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर होता है ना। इस हार्मोन को हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, और ये कहाँ पर होता है? ये हमारी किडनी के ऊपर होता है। लिख सकते हैं आप, स्ट्रेस हार्मोन ये कहाँ पर होता है? हमारी किडनी के ऊपर होता है, कोर्टिसोल इसको बोलते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, हम लोग अपने आप को ना ऐसा महसूस करते हैं एकदम स्वस्थ और ऊर्जामान, ऐसे लगता है कि हम लोग एकदम बेहतर फील कर रहे हैं। मगर ये अगर हमारी बॉडी में डिस्टर्बेंस होता है, इसको ये क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर ना स्ट्रेस को कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी के अंदर जब तनाव होने लगता है, हम डिप्रेस होने लगते हैं, तो इसका ये स्राव होने लगता है, इसका ये निकलने लगता है ना। तो कोर्टिसोल हमारे जो स्ट्रेस को उसको कंट्रोल करने का काम करता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा इसी का, इसको क्या बोलते हैं? कोर्टिसोल को हमारे को स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। तो आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखिएगा, आप समझ में आ रहा है ना कहाँ कहाँ से? देखिए, मेरे को थायराइड क्यों होता है, मेरे को शुगर क्यों होता है, मेरा मूड क्यों स्विंग रहता है, ये सब इस हार्मोन्स के कारण है। आगे हम बात करें, ये एस्ट्रोजन हार्मोन है जो कि फीमेल्स में होता है, और ये महिलाओं में प्रजनन संबंधी जो मंथली साइकिल होता है उससे रिलेटेड, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर ये डिस्टर्ब हो रहा है तो इस तरीके की समस्याएं आपको आ सकती हैं, है ना। फीमेल्स के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और इसकी डिस्टर्बेंस होने से महिलाओं को बहुत दिक्कत आती है, मंथली प्रॉब्लम में लेके, मंथली साइकिल को लेके दिक्कत आ सकती है ना। और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो फीमेल्स में होती हैं इस एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब आपको एक एक चीज समझ में आ रही है कि कहाँ कहाँ से मेरे को कौन कौन सा हार्मोन मेरी बॉडी को इफेक्ट करता है। आप नोट डाउन कर सकते हैं कि कौन सा हार्मोन मुझे कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आगे अगर हम बात करें, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ये पुरुषों में पाया जाता है ना। मैंने आपको पीछे दिखाया अभी, एस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल्स के लिए होता है, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किसके लिए होता है? एक पुरुष के लिए होता है, तो पुरुष के अंदर होता है। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, और इसकी वजह से अगर ये हमारी बॉडी में डिस्टर्बेंस हो रहा है ना, हार्मोन्स का डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो ये सेक्सुअल पावर को जो है डिस्टर्बेंस करता है, उसको डिस्टर्ब करता है। शरीर की जो मांसपेशियां हैं उनके निर्माण में इसका जो है वो प्रॉब्लम वहां पर क्रिएट कर सकता है अगर ये डिस्टर्बेंस होगा तो, है ना। हमारे टिश्यूज का विकास इसमें रुक जाता है। इसके कारण क्या होता है, जब ये हार्मोन डिस्टर्ब होता है हमारी बॉडी के अंदर, तो हमें कमजोरी महसूस होती है, हमारा मूड भी स्विंग रहता है, हमें चिड़चिड़ापन महसूस होता है। अगर इसका इसका हमारे शरीर में उत्पादन अपर्याप्त मात्रा में होता है तो इसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं आती है। अब मूड आपका स्विंग सा रहता है। तो आपको समझ आ रहा होगा ना किस हार्मोन्स की वजह से मुझे क्या क्या प्रॉब्लम होती है। मैं फीमेल्स के बारे में बता रहा हूँ, आपको मेल्स के बारे में बताया, मैंने थायरॉक्सिन के बारे में बताया, है ना, और कोर्टिसोल के बारे में हमने बताया। लास्ट में पूछूंगा मैं आपसे कि कौन सा हार्मोन किसको इफेक्ट करता है और क्या इफेक्ट करता है ना। लास्ट में अगर हम बात करें, ये जो हार्मोन्स डिसबैलेंस हो रहे हैं, अभी आपने ग्रोथ हार्मोन के बारे में सुना, है ना, कि बहुत सारे हार्मोन्स के बारे में मैंने जो बताया आपको, ये आज डिसबैलेंस क्यों हो रहे हैं ये भी समझना जरूरी है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कारणों की तरफ। आज ये डिसबैलेंस क्यों हो रहा है ना, पुरुषों में भी, महिलाओं में भी, किसी के अंदर भी ये डिसबैलेंस क्या हो रहे हैं, इसका कारण क्या है? तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट, हमारा असंतुलित जीवन शैली, जो भी आज हमारा हमारा लाइफ स्टाइल है, इसके लिए बहुत जिम्मेदार है।
जो हमारा लाइफ़स्टाइल है इसके लिए बहुत ज़िम्मेदार है और लाइफ़स्टाइल यानी कि आपकी एनिमिक जीवन शैली है। आपका कोई समय नहीं है अपने लिए, अपने शरीर के लिए। जब मन करता है आप सोते हैं, जब मन करता है आप उठते हैं, जब मन करता है आप खाते हैं, जब मन करता है आप नहीं खाते हैं, है ना? जब मन करता है भूखे रहते हैं। तो मतलब आपका कोई शेड्यूल नहीं है। तो इसको कहते हैं असंतुलित जीवन शैली। जैसा मन करता है वैसा आप खाते हैं, आपको अपने शरीर की ज़रूरतों का नहीं पता है। आप एक डस्टबिन की तरह से अपने शरीर को यूज़ करते हैं, ठीक है? तो सबसे महत्वपूर्ण कारण आपका असंतुलित जीवन शैली है। आप ब रा देर रात तक जागते हैं 2 बजे तक, 1 बजे तक और उसके बाद आप लोग क्या करते हैं सुबह मॉर्निंग में 1 बजे तक नहीं उठते हैं, है ना? 12 बजे तक उठते हैं, 10 बजे तक उठते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा जीवन शैली, हमारा जो लाइफ़स्टाइल है वो चेंज हो चुका है। और बहुत सारी मेट्रो सिटीज़ की बात करें, कल्चर की बात करें तो वहाँ का कल्चर ऐसा हो चुका है ना? मोस्टली जो बिग सिटीज़ में मेट्रो सिटीज़ है वहाँ पर अगर हम किसी की कल्चर की बात करें तो वो कहते हैं कि हम 12-1 बजे तक तो हमारा सोना होता है। खाने की अगर मैं बात करूँ तो वो बोलते हैं कि मैं अ, 10-12 बजे तक हम लोग खाना खाते हैं। क्या ये हमारा लाइफ़स्टाइल है? आप उसको बहुत ही प्राउड फ़ील करते हैं। बोलते हैं कि हाँ, हमारा स्टाइल ऐसा है। अरे आप लोग कहाँ रहते हैं? और जो लोग जल्दी खाना खा लेते हैं ना, आप लोग बोलते हैं अरे ये तो पता नहीं कौन से एरिया में रहते हैं कि इतनी जल्दी खा लेते हैं। इस तरह का जो मेंटालिटी है, वो बन चुका है और कुछ मजबूरी भी होती है। मजबूरी कुछ लोग नाइट शिफ्ट कर रहे होते हैं, लेट नाइट खाना खाते हैं या फिर ऐसा डिस्टर्बेंस होता है। रात में जागना उनका ये भी एक एक वजह होती है ना? तो अलग-अलग तरीके के हो सकते हैं और कुछ पॉइंट्स में मैं आपको बताऊँ कि हार्मोन्स हमारे डिस्टर्बेंस क्यों हो रहे हैं? तो हार्मोन्स डिस्टर्बेंस होने की वजह है, हम लोग प्राकृतिक आहार नहीं ले रहे हैं। हम कैसे फूड इंटेक कर रहे हैं, जंक फूड हम ले रहे हैं। डिब्बाबंद जितनी भी चीज़ें हैं, वो प्रिजर्वेटिव से युक्त होती हैं, उसमें बहुत सारे केमिकल्स डाले जाते हैं। अलग-अलग तरीके के केमिकल्स उसमें डाले जाते हैं और वो केमिकल्स कहीं न कहीं हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाते हैं और वो ही हमारी बॉडी के अंदर ये हार्मोन डिसबैलेंस जैसा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि मेरी बॉडी में डिस्टर्बेंस किस वज़ह से हो रहा है, क्योंकि हम लोग जो इस सेशन को हम लोग यहाँ करते हैं, हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आज हमारी जो भी प्रॉब्लम्स है, उसका कारण क्या है? अगर हम उन कारणों को जानेंगे तो हम अपने अंदर अच्छे बदलाव ला सकते हैं और यहाँ सेशन में आने के बाद लोगों के अंदर अच्छे बदलाव इसी वज़ह से आते हैं, क्योंकि वो अपने खान-पीन की आदतों के साथ-साथ बहुत सारे अपने अंदर चेंज लाते हैं और चेंज के माध्यम से बहुत सारे रिजल्ट आते हैं। वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊँगा और मैं बात करता हूँ आगे तो बहुत सारी पैकेट बंद वाली चीज़ों के बारे में तो मैंने बताया आपको, साथ-साथ आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती है। उसकी वज़ह से भी आपका हार्मोन्स डिस्टर्बेंस रहता है और जब आपकी नींद पूरी नहीं होती है, फिर आपको क्या होता है, स्ट्रेस फ़ील होता है। आप महसूस करते हैं कि मैं मेरे को क्या है, मैं स्ट्रेस फ़ील कर रहा हूँ। सुबह आपको कोई उठाता है, तो आप गुस्से में चिल्लाते हैं कि हाँ, मेरी तो नींद पूरी नहीं है, आपका अपना कल कुछ काम नहीं है, ये है, वो है, मतलब ऐसा बोलते हैं आप। आपको कोई उठा नहीं सकता ना सुबह-सुबह, आप कह देते हैं कि नहीं मेरा मन करेगा जब मैं उठूँगा, मैं रात में को लेट सोया था। तो आपका इस तरह का नींद ठीक नहीं होती तो आपका स्ट्रेस भी फ़ील करते हैं ना, गुस्सा आता है और वर्क कंप्लीट नहीं हो पाता तब आपको गुस्सा आता है और आप ना भोजन बिल्कुल टाइम पे नहीं करते। व्यायाम के लिए तो आपको समय बिल्कुल नहीं है, सुबह उठने का किसी ने बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे होंगे जिन्होंने उगता हुआ सूरज नहीं देखा होगा, है ना? कब उगता है पता ही नहीं, सालों से नहीं पता। हाँ, कुछ लोगों ने देखा है, मुझे पता है, हैंड रेज़ कर रहे हैं, कुछ लोगों ने देखा है। क्यों? क्योंकि वो सुबह उठ जाते हैं, उनको पता है क्योंकि वो सेशन मारने के बाद आज उन्होंने बहुत सारे बदलाव किए हैं। तो अगर हम बात करें हार्मोन्स इम्बैलेंस की वज़ह से ये सारी चीज़ें आपको होती हैं, जो मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। मूड स्विंग रहना, है ना? हेडेक होना, सर दर्द होना, नाइट स्वेट आपको नींद सही से ना आना, फूड क्रेविंग, ये सब इम्बैलेंस करते हैं आपके हार्मोन्स को। सारी की सारी चीज़ें, वेट गेन आपका इम्बैलेंस करता है हार्मोन्स को। इसकी वज़ह से आपका हार्मोन्स इम्बैलेंस की वज़ह से वेट गेन आपका हो जाता है, आपको नहीं पता होता है। आगे मैं बात करता हूँ। मेंस में और वुमेन्स में ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, आप लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं। जब आप देर रात तक खाना खाते हैं, तो आप क्या करते हैं, आपका डाइजेशन भी गड़बड़ हो जाता है ना? बैठे रहते हैं आप मोबाइल चलाते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, लैपटॉप पे बैठे रहते हैं और लेट नाइट खाना खाते हैं, तो उसकी वज़ह से क्या होगा, आपका डाइजेशन भी खराब होता है, मेल-फीमेल्स दोनों में। और बात करें हम आपको और बताएँ, आपका जो वेट गेन होता है ना, बहुत सारे फीमेल्स में कोई ये या मेल्स की अगर हम बात करें, जो हार्मोन डिस्टर्बेंस होता है, तो उसकी वज़ह से आपका वेट नहीं लॉस होता है। अगर आप वेट लॉस के प्रोसेस में हैं और आपके हार्मोन्स डिसबैलेंस हैं, तो आपका वेट भी नहीं जाता है। वेट नीचे नहीं जाता है और आपका वेट वैसे ही बना रहता है और आपका वेट गेन होने लगता है, हार्मोन्स इम्बैलेंस की वज़ह से। और यहाँ तक कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे पीसीओडी की प्रॉब्लम होना फीमेल्स में, है ना? तो वो उनको ये दिक्कतें हो जाती हैं, जिसकी वज़ह से आपको क्या होता है, आपका वेट गेन हो जाता है, आपको नहीं आप परेशान हो जाते हैं, आप कहते हैं कि मैं तो बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ और उसकी वज़ह से मेरा वज़न ही नहीं कम होता है। तो उसमें ध्यान रखिएगा आपके हार्मोन्स कहीं डिस्टर्ब तो नहीं है, इस बात को जानना होगा।
अगर आप इसको समझेंगे तो आपको समझ आएगा कि मेरा वजन, या इसको लेके बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, तो आपको यहाँ से भी समझ में आएगा। आगे चलते हैं हम लोग, तो इससे बचाव हम लोग कैसे कर सकते हैं? आप अपने हार्मोन डिसबैलेंस को कैसे बचा सकते हैं, है ना? तो सबसे पहले तो आप उसकी जो असंतुलित जीवन शैली है, उसको नियंत्रित करने का काम करिएगा। उसमें छोटे से बदलाव लाइएगा, उसमें छोटे-छोटे बदलाव लाइएगा, जल्दी सोना, है ना? जल्दी उठना, सुबह उठ के आप जल्दी फ्रेश मूड के साथ उठें, अपने जो अनियंत्रित जीवन शैली है, उसमें बदलाव ज़रूर लाएँ। साथ-साथ अगर हम बात करें तो जो भी हम भोजन इनटेक करते हैं, हमें पता होना चाहिए कि हम पोषक तत्वों से भरपूर भोजन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, है ना? आप स्वच्छ पौष्टिक भोजन का सेवन करें और उससे आप अपने हार्मोन्स इम्बैलेंस को बचा सकते हैं, है ना? साथ-साथ बात करें, आप ताज़े फलों का सेवन करें, है ना? और आप पैकेट बंद चीज़ों को प्रयोग ना करें, क्योंकि वो भी आपके हार्मोन्स को डिसबैलेंस करती है। आप ताज़ी चीज़ों का यूज़ करें और नींद पर्याप्त लें, है ना? 6 से 7 घंटे की जो नींद ज़रूरी है, उसको आप प्रॉपर लें। उसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम होती है और यहाँ से हम बचाव कर सकते हैं उससे। और बात क्या करते हैं, अगर आप अपने सुबह मॉर्निंग में उठकर आप कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा अपने शरीर को रोज़ ज़रूर दें, जिससे आप लोग तनाव से बच सकते हैं, आपको अच्छी फीलिंग आ सकती है, आपकी बॉडी अच्छा रिस्पॉन्ड करेगी, आप उसको व्यायाम कराएँगे, तो वो भी आपका साथ लंबे समय तक देगी। साथ-साथ आपके हार्मोन्स डिसबैलेंस में भी ये डिस्टर्बेंस को ठीक करेगा। साथ में बात करें, तनाव से मुक्त रहें, है ना? कोई भी स्ट्रेस है और प्रॉब्लम्स रहती हैं, हमें पता है सब लोगों को घर में किसी न किसी चीज़ की प्रॉब्लम रहती है, तो वो प्रॉब्लम हमारे सोचने से ठीक नहीं होने वाली है, उसके कारणों की तरफ अगर हम जाते हैं, तो हम लोग वहाँ से बच सकते हैं। तो ये जो छोटे-छोटे बदलाव अगर आप करेंगे, तो बहुत सारे चेंजेज़ आपके अंदर आ सकती है। और साथ-साथ में अगर मैं आपको बताऊँ कि आज जो हमारी बॉडी है, उसके अंदर जो भी चीज़ें आज हमारे बॉडी के अंदर जा रही हैं, उसमें वो आज पहले जैसी ताकत नहीं रही है। यानी कि हमारा जो भोजन है, वो उसमें 30 साल जैसी ताकत नहीं रही है। कारण, क्योंकि आज हमारे हमारे खाने में इतने सारे केमिकल्स डाले जा रहे हैं, इतने सारे केमिकल्स डाले जा रहे हैं, जो आपके बॉडी में कहीं न कहीं जाने-अनजाने अंदर जा रहे हैं, आपके शरीर के अंदर पहुँच रहे हैं। कैसे? वो आपको पता भी नहीं चलता। हमारी मिट्टी, जो हमारे एग्रीकल्चर फील्ड है, उसमें ये सारी चीज़ें पहुँच रही हैं और वो पहुँचने के बाद क्या होता है, वो हमारे शरीर के अंदर पहुँच रहे हैं। तो आज पता है आपको, जो भोजन आप ले रहे हैं, उसमें ही ताकत नहीं है। तो 1 मिनट। तो आज अगर हम बात करें अपने भोजन की, तो हमारा भोजन ही क्या है, वो डिस्टर्ब है ना? वो खुद डगमगाया हुआ है। कैसे? आज हमारे खाने के अंदर हम बात करें, तो ये आप एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन का डाटा देख रहे हैं, जो आपके स्क्रीन पर है, और इसमें कुछ चीज़ें आपको बताई गई हैं कि आज हमारे दाल के अंदर कितना प्रोटीन कम हो चुका है। अब देखिएगा, मसूर की दाल में 10% प्रोटीन कम दिखा रहा है। गेहूँ में अगर हम बात करें तो 9% कार्बोहाइड्रेट कम दिखा रहा है। मूँग की दाल की अगर मैं बात करूँ तो 6.12% आपका आयरन कम दिखा रहा है, घटा हुआ दिखा रहा है ना। टमाटर की अगर हम बात करें, 66 से 73% उसमें कमी आई है, विटामिन डी में, आयरन में, जिंक में, ये सब चीज़ें उसमें कम है ना? आलू की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत सारा डिस्टर्बेंस, उसमें मैग्नीशियम, जिंक में गिरावट आई है। और हम बात करें बाजरा की, तो उसमें भी 8.5% कार्बोहाइड्रेट कम है। सेब की बात करूँ मैं, उसमें 60% तक आयरन घट चुका है। ठीक है? तो इस तरह से लगाइएगा, जो जो इसके अंदर ही नहीं है, जो हम न्यूट्रिशन, जो हम खाना खा रहे हैं, उसके अंदर ही वो चीज़ नहीं रही है, तो हमारे शरीर के अंदर वो कैसे पहुँचे? आपको पता है एक सेब को आप तक पहुँचने में कितने दिन लगते हैं? और आपको पता है किसी फल को टूटने के बाद, जब वो टूटता है उसके 72 घंटों के बाद, उसके उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, वो बिल्कुल खत्म होने लगती है ना? वो कुछ नहीं बचता, केवल कचरा बचता है। अब ये लगाइएगा, कोई कोई चीज़ आपके पास कन्वेंशन से बहुत दूर से आ रही है, जो आपके क्षेत्र में नहीं उगती है, मगर वो बाहर से आ रही है, आने के बाद यहाँ तक आती है, प्रिजर्वेटिव लगाए जाते हैं और उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू 0 हो जाती है, 0। उसमें वो उतना न्यूट्रिशन नहीं बचता जो आपकी बॉडी को चाहिए होता है। तो आज हमारी बॉडी में वो सारी चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, जिसकी वज़ह से हमारी बॉडी क्या हो रही है? हमारी बॉडी की नीड ये है, आप देखिएगा स्क्रीन पर, प्रोटीन, फाइबर, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ओमेगा 3 वाले फैटी एसिड, विटामिन्स, पानी कितना पीना है मुझे, मेरे को फैट कौन-सा लेना है, अनसैचुरेटेड लेना है कि सैचुरेटेड लेना है, ये हमें पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आज हमारी बॉडी को नहीं मिल पा रही हैं। हमारे सुबह के नाश्ते की अगर मैं बात करूँ, तो सुबह के नाश्ते में आपके क्या रहता है? आपको पता है सब लोगों को जनरली। अब सुबह के नाश्ते में क्या होता है? पूड़ी, पकौड़ी, है ना? समोसे और चाय, बिस्किट, नमकीन, सैंडविच, है ना? अलग-अलग तरह की चीज़ें। तो आपको पता है क्या उसमें सारे विटामिन्स, मिनरल्स हैं क्या आपके पराठे में? आपके आपके पकौड़ों में? आप जो चाय पीते हैं उसमें, नमकीन में, उसमें कौन से विटामिन होते हैं भाई? पता है आपको? नहीं पता है। तो जब हमारी बॉडी के अंदर जब ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं,
तो हमारी बॉडी क्या होती है, हमारी बॉडी डिस्टर्बेंस होती है और उस डिस्टर्बेंस की वजह से ही हमारी बॉडी में प्रॉब्लम आती है। तो अगर आप मिलना चाहते हैं कुछ ऐसी चीज़ों से जिसके साथ ये देखिए जो भी चीज़ें स्क्रीन पर दिख रही हैं, आप चाहते हैं कि मुझे एक ही बारी में सारी चीज़ें एक साथ मिल जाएँ, चाहते हैं? चलिए कोई नहीं चाहता है, तो मैं नहीं बताता हूँ। ओके, चलिए कुछ लोग हैंड रेज़ कर रहे हैं और मैं आपको मिलवाता हूँ ऐसे न्यूट्रिशन से जिससे आपको वो पूरी चीज़ें मिलती हैं। ज़बरदस्त क्लैप कर सकते हैं हम लोग हर्बलाइफ न्यूट्रिशन के लिए क्योंकि इसके अंदर वो सारे पोषक तत्व हैं जो आपके शरीर की आवश्यकताएँ हैं। ये आपके शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और साथ में ये बैलेंस न्यूट्रिशन है। जैसे आपका खाना डगमगाया हुआ था ना, ये वैसा डगमगाया हुआ नहीं है। इसमें पूरी बैलेंस न्यूट्रिशन का ध्यान रखा गया है, आपके शरीर की ज़रूरतों को पूर्ति करते हुए सारी की सारी चीज़ें आपको दी गई हैं और जिससे क्या होता है आपके बॉडी में पोषण पहुँचता है और उस पोषण को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं क्योंकि इसको साइंटिफिकली बनाया गया है। इसको ये हमारे हार्ट के लिए सेफ है, बैलेंस न्यूट्रिशन है ना? और जैसे कि बैलेंस हम लोग खाना बनाते हैं ना हम लोग खाना अपना बनाते हैं उसमें नमक, मिर्ची एकदम बैलेंस रूप में डालते हैं ना पूरा टेस्ट के लिए, टेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर मैं उसमें क्या करूँ, नमक डाल दूँ ज़्यादा, 1 चम्मच की जगह 4 चम्मच डाल दूँ तो क्या होगा? या मिर्च को मैं 6 चम्मच डाल दूँ, 1 चम्मच डालना था, तो क्या होगा डिसबैलेंस हो जाएगा ना, उसका टेस्ट में चेंज आ जाएगा और वो अच्छा भी नहीं लगेगा, हमारी बॉडी के लिए भी अच्छा नहीं रहेगा, है ना? तो ऐसे ही हमारे शरीर की आवश्यकताएँ हैं, अलग-अलग चीज़ों की, विटामिन्स की, मिनरल्स की, प्रोटीन की, फाइबर की और पानी की, फैट की। म उसको भी हम अगर डिसबैलेंस करते हैं, तो उसमें भी वो आपका शरीर को अच्छा नहीं लगता है ना? वो हमारे शरीर को अच्छा नहीं लगता है, आपको पता नहीं होता। तो साथ-साथ अगर हम इस न्यूट्रिशन की बात करें तो इसको बनाना बहुत आसान है, टेस्ट अमेजिंग है और इसको बनाने वाले कोई आम लोग नहीं हैं। इस स्क्रीन को आप देख सकते हैं, जितने भी लोग इस पर दिख रहे हैं आपको, न्यूट्रिशन एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर्स हैं, जो टॉप के साइंटिस्ट हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं और ये सारे दुनिया के टॉप के, विश्व के टॉप के न्यूट्रिनिस्ट हैं, जिन्होंने इस न्यूट्रिशन को बनाया है और उसमें अपना रिसर्च बताया है कि कौन-सा न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में किस तरीके से वर्क करता है। साथ-साथ अगर मैं बात करूँ हार्मोन्स इम्बैलेंस जब होता है फीमेल्स में बात करें, मेल्स में बात करें, तो उन लोगों को मल्टीविटामिन की सलाह ज़रूर दी जाती है, क्योंकि मल्टीविटामिन्स की वजह से ही विटामिन्स की कमी की वजह से ही हमें क्या होता है हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं। तो हम एक जोरदार क्लैप कर सकते हैं हर्बलाइफ न्यूट्रिशन के मल्टीविटामिन के लिए और इस मल्टीविटामिन को लेने के बाद बहुत सारे लोगों को अपने विटामिन्स की पूर्ति होती है, अपने खान-पीन में बदलाव करने के बाद अमेजिंग चेंज आते हैं। बात करें एक और न्यूट्रिशन के लिए इसके लिए भी हम जोरदार क्लैप कर सकते हैं इस न्यूट्रिशन के लिए, क्योंकि ये है वुमेन चॉइस जो को फीमेल्स में जो मंथली प्रॉब्लम होती है उसको मंथली साइकिल को ये बेहतर करता है और उनकी दिक्कतों को भी बिल्कुल हार्मोन्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको बेहतर करने में बहुत ही मदद करता है, ये वुमेन चॉइस न्यूट्रिशन है और मैं आपको बता दूँ लगभग 80 से 90% महिलाओं को ये समस्या रहती है, हार्मोन्स डिस्टर्बेंस की और ये न्यूट्रिशन इतना ज़बरदस्त न्यूट्रिशन है, इसको लेने के बाद बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट हमारे बीच में भी आए हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को ये जब दिया है तो उन लोगों को बहुत अच्छे रिज़ल्ट आए। और साथ-साथ हम बात करें तो ये मल्टीविटामिन है, इसमें क्या है, इसमें 19 तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, फॉलिक एसिड है, कैल्शियम है, आयरन है, विटामिन बी, ई, सी बहुत सारे ऐसे विटामिन्स हैं जो आपकी बॉडी की नीड है। ये सब चीज़ें जब आपकी बॉडी को मिलती हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में अमेजिंग चेंज आते हैं, बहुत अच्छे बदलाव आते हैं। और साथ-साथ अगर हम बात करें, तो हमारी बॉडी के अंदर जब बैलेंस रूप में सारी चीज़ें पहुँच जाती हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो शरीर है, वो बैलेंस फ़ील करता है ना? हम लोग किसी की बीमारी को ठीक करने का वादा नहीं करते, मगर जब अच्छा पोषण और खान-पीन की आदतों में जो बदलाव आप करते हैं, उसकी वजह से आपकी दिनचर्या ठीक होती है, तो अमेजिंग चेंज आते हैं। बहुत सारे रिज़ल्ट अभी आपके सामने आएँगे, उसमें से मैं पहले ही डिस्क्लेम करता हूँ कि वो इंडिविजुअल रिज़ल्ट हो सकते हैं, किसी की बीमारी को ठीक नहीं करते हम लोग, बट ऑटोमेटिकली बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं, पूरा शरीर ही स्वस्थ हो जाता है, जब हमारे शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो ये तो आज का टॉपिक था।